नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग परसेंटेज का सवाल करेंगे जो आपका एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको उसमें दिया गया है x y से 6 गुना है, y x से कितने प्रतिशत कम है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 27 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दे उस हिसाब से लिख जाएंगे। किसका बात हुआ आपका x और y का बात हुआ। आपको उसमें दिया गया है x y से 6 गुना है। क्वेश्चन में दिया गया है x जो है y से 6 गुना है। अगर y अगर 1 होगा तो x होगा आपका 6 गुना होगा। आगे आपको उसमें दिया गया है y 1 से कितने प्रतिशत कम है क्वेश्चन का आ रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। ध्यान रहे कि जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। y x से, तो x का संख्या कितना आपका, x का संख्या 6 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा y 1 से कितने प्रतिशत कम है क्वेश्चन का आ रहा। y 1 से कितना कम है, इस डाटा के अनुसार 5 कम है। जो भी कम होगा अधिक होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 2 तिया 6, 2 पचे 10, 0, 50 × 5 250/3 निकल के आ रहा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 × 8 24, 1 हासिल 10 हो जा रहा। 3 तिया 9, 1 हासिल 1/3%, यानी कि 83 सही 1/3% हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 83 सही 1/3% हो जाएगा। आपका 62 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है क्वेश्चन का आ रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 1/3/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। आपका प्रतिशत में दिया गया आपका 80%। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 80% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 20 चौके 80, 20 पचे 100, यानी कि 4/5 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर विकास का टोटल इनकम कहीं पर भी नहीं दिया गया। तो विकास का मैं टोटल इनकम मान के चल रहा हूँ आपका 5 रुपया, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो विकास का मैं टोटल इनकम मान के चल रहा हूँ 5 रुपया। आगे आपको उसमें दिया गया है विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि इस 5 रुपये में से 80% खर्च कर रहा है। तो इस 5 का 80% कितना हो जाएगा, 4 होगा। 4 रुपये खर्च कर रहा, हमेशा पूरा संख्या निकल के आता है। आप निकाल के देख सकते हैं इस 5 का 80%। जब 80% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 4/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, यानी कि इस 5 का 80% खर्च कर रहा है। इस 5 का 80% कितना निकल गया, 4 निकल कर 4 रुपये खर्च हो रहा। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, ठीक है। अगर 5 रुपये में अगर 4 रुपये खर्च हो रहा तो बचत कितने की हो रहा, आपका बचत हो रहा आपका 1 रुपये की बचत हो रहा। विकास का टोटल इनकम कितना, आपका टोटल इनकम है आपका 5 रुपया। इसमें से आपका खर्च हो रहा आपका 4 रुपये खर्च हो रहा और बचत हो रहा आपका 1 रुपये की बचत हो रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में, व्यय मतलब खर्च में 15% की वृद्धि क्वेश्चन का रहा। इनकम में आपका 25% की वृद्धि हो रहा, तो उसको एक्स्ट्रा पैसा कितना मिल रहा, 25 पचे 125 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। उसमें से खर्च भी हो रहा, खर्च कितना हो रहा आपका 15% की वृद्धि हो रहा खर्च में। 15 चौके 60 रुपये खर्च हो रहा। अगर 125 रुपये में अगर 60 रुपये खर्च हो रहा तो बचत कितने की हो रहा, आपका बचत हो रहा आपका
65 रुपये की बचत हो रहा। जैसे कि इस 4 के साथ यहाँ पर 15 की गुना हुआ है तभी जाके ये 60 आया है। तो इसी प्रकार इस 1 के साथ यहाँ पर कितना की गुना करें कि 65 आ जाए, तो कहीं ना कहीं इस x के साथ 65 की गुना करेंगे, 65 का 65, तो कहीं ना कहीं बचत में 65% की वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा, 65% हो जाएगा। आपका 63 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 1/3/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक राशि के 85%, एक राशि के 85%, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 85% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 5 × 5 3 हासिल 35 हो जा रहा, 5 × 7 35, 5 × 10 0, यानी कि 17/20 निकल के आ रहा कि 50% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 50 × 50 50 × 100, यानी कि 1/2 निकल कर का 30%। 30% फ्रैक्शन में कितना होता है, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा है, यानी कि 3/10 निकल कर बराबर 51 के बराबर है। तो राशि ज्ञात कीजिए क्वेश्चन कह रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, 17 तिया 51, ठीक है, 51 से 51 डायरेक्ट कट जा रहा। आपका 10 × 20 और 20 × 20 कितना हो जाएगा आपका 20 × 20, यानी कि x बराबर 400 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था राशि ज्ञात कीजिए, तो राशि हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।